ये तस्वीरें प्रोफेसर विक्रम की हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। देश भर में डीयू हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद हो, वकील हो, बहुजन समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 11 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद ने जंतर मंतर पर महाधरना का ऐलान कर दिया है। लेकिन सोचिए, आपको कैसे पता चलेगा? आपके पास टीवी है ना अखबार है। 10% सवर्ण समाज के धरना प्रदर्शन को टीवी अखबार ने दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का बयान था जिन्होंने ये फैसला दिया है कि मुझे सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है पता है, मैं इस पर सुनवाई करूंगा। और एक दिन में सुनवाई हो गई। बहुजन समाज के लोगों, संवैधानिक ताकत के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। एक संविधान है, आपकी संख्या है। संवैधानिक तरीके से घरों से निकलिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट 46% जज जो है लोअर कोर्ट में SC ST OBC हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, क्योंकि वहां कोलिजियम से भर्ती होती है, एग्जाम नहीं होता है। लोअर कोर्ट में जजों की भर्ती एग्जाम से होता है, वहां जज हैं। उसी तरह से मीडिया में आप बिल्कुल नहीं है, और ये लड़ाई मीडिया के दम पर लड़ी जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन चल रहे हैं, जेएनयू में प्रदर्शन चल रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र एकजुट हो रहे हैं, जेएनयू में प्रदर्शन चल रहे हैं, सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, वकील उतर रहे हैं, फतेहपुर में, आगरा में, देश भर में। आज ही जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है। नॉर्थ कैंपस में 8 फैकल्टी के पास प्रदर्शन चल रहा है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ओबीसी इतना कमजोर नहीं है, एकजुट है। बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं। सोशल मीडिया पर खबरें छन छन करा रही है। टीवी अखबार इसका बैकआउट करेगा, मुझे पता है। वो आपको नहीं दिखाएगा, आपकी गलतियों का विश्लेषण किया जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक SC ST OBC के लोग नहीं हैं, इसलिए आपको अकेले नहीं निकलना है, गोलबंद रहना है। 1500 की संख्या में हाथ में तिरंगा जरूर रखना है, संविधान की एक किताब जरूर रखनी है, बाबा साहब की तस्वीरें जरूर रखनी है। एकदम ध्यान रखिए, हाथ में तिरंगा हो, संविधान की किताब हो, बाबा साहब की तस्वीर हो, और हो सके तो सरदार पटेल, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर, शरद यादव, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, रामविलास पासवान, मान्यवर कांशीराम साहब, तमाम हमारे बहुजन समाज के जो बड़े नेता हुए हैं, आंदोलनकारी हुए हैं, चौधरी चरण सिंह, सर छोटू राम, उन तमाम लोगों की तस्वीर रखनी है। साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक हैं, इन सब की तस्वीर हाथों में रखनी है। नीला सलाम का झंडा रखना है, नीला झंडा रखना है, जय भीम का झंडा रखना है। आप चाहें तो तिरंगा जरूर रखें। ये सबसे बड़ी खबर है। पंचशील का आप झंडा अपने गले में लटका सकते हैं, तो बहुत ही सावधानी बरतिए। और कहीं भी संवैधानिक तरीके से 1500 की संख्या में धरना प्रदर्शन करना है। नजर रखिएगा कि कोई उपद्रवी आपको भड़का तो नहीं रहा है, आपके दंगे में कोई एंटी नेशनल देश विरोधी बयानबाजी तो नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये जातिवादी, मनुवादी बहुत ही कॉन्स्पिरेसी माइंड होते हैं। ये लोग मंदिरों में गाय फेंकवा देते हैं, कई ऐसे मामले आए हैं। मस्जिदों में सुअर फेंकवा देते हैं। अभी इसी आंदोलन में, जब सवर्णों का आंदोलन चल रहा था, तो एक शख्स आया, उसने कहा कि LSR जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस्टिजियस कॉलेज है, उसमें एक दलित छात्र ने एक सवर्ण छात्रा को प्रपोज किया और नहीं माना, तो उसने केस दर्ज करा दिया UGC एक्ट में, जबकि ये अभी लागू भी नहीं हुआ है। इस तरह के झूठ फैलाए गए हैं, फरेब फैलाए गए हैं। सोचिए इस दुनिया में अब क्या होगा, इसका असर समझिए। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद को कहीं लीगलाइज तो नहीं कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, हरी झंडी तो नहीं मिल गई। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, अब तक कम से कम थोड़ा बहुत डर था। SC ST एक्ट है, उसके बावजूद अब तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस कानून पर रोक लगाया है, इस गाइडलाइंस पर रोक लगाया है, क्या जातिवाद को हरी झंडी मिल गई है? सोचिए, आज भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में SC ST OBC की संख्या नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं है। एकमात्र हमारे पास रास्ता, SC ST OBC के नेता चुप हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप लोग चुप हैं। ये नेता तभी घरों से निकलेंगे जब हम सड़कों पर निकलेंगे, हम संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर उसका वीडियो अपलोड कीजिए, X पर अपलोड कीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, क्योंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है। आपके पास झूठ को बतंगर बनाने वाला, राई को पहाड़ बनाने वाले नहीं हैं।
आपके पास तिल को तार बनाने वाले लोग नहीं हैं, आपको खुद ही अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो देश भर में लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया, उन्होंने पहले भी कहा था कि जुडिशियल सिस्टम में हमारे लोग नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि बहुजन दलों के पास सबसे ज्यादा संख्या है। बहुजन दलों के नेताओं को चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखनी है। अभी तक की रिपोर्ट है कि कम से कम हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में ओबीसी के लोग, खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं उतना अंधेर गर्दी नहीं है, लेकिन एक डर तो है। जिस तरह से सोचिए, अभी भी एनएफएस कर दिया जाता था, नॉट फाउंड सुटेबल। प्रोफेसर की भर्ती में, मेडिकल कॉलेजेस की भर्ती में, तमाम नौकरियों की वैकेंसी में सीटों की चोरी हो जाती है, बेईमानी हो जाती है। अब सवाल है कि अब ये जो मार है, जो ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस तरह की अब छूट मिलेगी, अब कोई भी किसी को गाली देना शुरू करेगा। नंबर काट रहे थे, एनएफएस कर रहे थे, अब वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे कि जातिवाद तो होता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे डरावनी भी खबर है। और सवाल है कि जब बहुजन समाज के लोग पढ़े लिखे ही नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी ही नहीं जाएंगे, पहले से ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछड़े हैं, तो फिर सरकारी नौकरियों का क्या होगा। तो सवाल है कि आरक्षण ही बंद कर दीजिए साहब। आप जाति जनगणना को लेकर, मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए ये लोग जाति जनगणना के विरोध में अब ये लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं। इनको खून लग गया, इनके मुंह में चस्का लग गया, इनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसले आएंगे, हमेशा से आते रहे। सोचिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, में पहले दिन से कह रहा हूं ये सरकार भरोसेमंद नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में वहां 27% रिजर्वेशन नहीं है, वहां खराब वकील लगातार एक्सटेंशन ले रहा है, जिस पर सुनवाई चल रही है। जाति जनगणना को लेकर इनकी क्या राय है, आप सब समझ रहे हैं। तमाम लोग लिख रहे हैं कि ये किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट चुप रहा, एसआईआर पर चुप रहा, ईवीएम पर चुप रहता है, इन्होंने नोटबंदी पर कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में गाइडलाइंस आई उसी सरकार की, जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनी थी, संसदीय समिति ने बनाई थी, इन्होंने संज्ञान लेकर उसको 24 घंटा भी नहीं हुआ पिटीशन दायर की हुई और रोक लगा दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुजन समाज के नेताओं की आलोचना हो रही है, लेकिन मैं बहुजन समाज, खासकर एससी एसटी ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी लड़ाई संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक अधिकार के लिए है, इस देश के भविष्य के लिए है। जब देश पढ़ेगा लिखेगा तभी आगे बढ़ेगा। शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट कीजिए। और 11 फरवरी को जंतर मंतर पर चंद्रशेखर आजाद ने बंद का बड़ा कॉल दिया है। तो वो तमाम बहुजन नेता जिनको लगता है कि वो चुप रहेंगे तो सवर्ण समाज का वोट मिल जाएगा, वो किसी गलतफहमी में है। अब जब हो सकता है कि आने वाले समय में एससी एसटी एक्ट को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी, बाद में वो रिस्टोर हुआ जब लोग जनता सड़कों पर उतरी। आरक्षण को लेकर भी लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा कर रहे हैं कि हम आरक्षण खत्म कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वैसे भी जब आपकी नस्लें कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जाएगी नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी, नौकरी कर कैसे पाएंगे। और रिजर्व सीट जो है वो बाद में जनरल में तब्दील हो जाता है। तो सबसे बड़ी आपके पेट पर लात मारी गई है, आपकी नस्लों के फ्यूचर पर लात मारी गई है। पहले ही एनएफएस हो रहा था एससी एसटी ओबीसी की सीटें। मैं फिर कह रहा हूं, जो भी पढ़े लिखे बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, तमाम, चाहे वो सिख हो, मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, ये तमाम धर्म में अगर आप एससी एसटी ओबीसी के हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई जरूरी मुद्दा है, आपके नस्लों का भविष्य का सवाल है, तो संवैधानिक तरीके से सरकार पर दबाव बनाइए ताकि ये रेगुलेशन जो है कम से कम एक नया और टाइट रेगुलेशन बने कि कोई एनएफएस नहीं कर पाए, कोई नंबर नहीं काट पाए, कोई यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं काट पाए, कोई जाति सूचक भेदभाव नहीं कर पाए। क्योंकि देश में लगातार मैं जानता हूं कि जातिवाद महीन हो गया है। अब जातिवाद गांव में नहीं है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया और जुडिशरी में जातिवाद है। और उसी को लेकर ये नॉट फाउंड सुटेबल था। बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को आगे आना पड़ेगा। कांग्रेस जो है वो मजदूर बचाने के अभियान में लगी, उसको मनरेगा बचाना है। दलित पिछड़ा मजदूरी करता रहे, उसको आपके संवैधानिक अधिकार नहीं बचाने हैं, जहां से आप एसपी, डीएम, कलेक्टर, नौकरी बनेंगे, जज बनेंगे, इसको आपकी पढ़ाई लिखाई को उसको नहीं बचाना है। लेकिन सवाल है कि जब हमारे बहुजन नेता ही नहीं बोल रहे हैं तो हम गैरों से क्या उम्मीद करें। एक बात तो तय है कि तमाम सवर्ण लिबरल जो प्रो कांग्रेसी दिखते थे उन सब की भी पोल पट्टी खुल गई है कि जाति के मुद्दे पर वो सवर्ण समाज के साथ हैं और बहुजनों के हक अधिकार के खिलाफ है। एक लास्ट लाइन करके खत्म करूंगा
कि काले पर गोरों ने जुर्म किया, गोरे माफी मांगते, इस बात को मानते हैं और वहां खत्म हुआ। महिलाओं पर पुरुषों ने अत्याचार किया, पुरुष इस बात को मानते हैं, महिलाओं का स्पेशल कानून बनता है। भारत में जो जातिवादी हैं वो मानते ही नहीं है कि जातिवाद किया है, और जो जातिवाद से पीड़ित है, जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, उसी को जातिवादी कह दिया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा। और जब तक संवैधानिक तरीके से इस गैर बराबरी जातिवाद जो भारत के नस नस में है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो देश की विकास में बाधा है, 75 साल पहले तमाम महापुरुषों ने इसके खिलाफ संविधान में प्रावधान किया है। आज के जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि वो कहते हैं कि मुगलों ने अत्याचार किया था, उसका बदला लेना है, लेकिन जातिवाद हुआ ही नहीं है। तो पीड़ित को अब समझना है कि वो संवैधानिक तरीके से कैसे लड़ेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।